हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुदारा। और गाइज, अगर आप लोग सीएसआई नेट जून 2024 लाइफ साइंस या केमिकल साइंस के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा पे। यहाँ पर अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एक कोर्स एक ऑफर प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगा, विच इज़ 13,999, और आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी यहाँ पे मिल जाती है। सो गाइज, ज्वाइन करने के लिए जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पे जाके जेआरएफ अड्डा ऐप को डाउनलोड करें और यहाँ आप अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीथल अलील। सो जैसा कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि लीथल का मतलब क्या होगा। लीथल का मतलब होगा विच इज़ एक्चुअली डेंजरस फॉर लाइफ। अगर लाइफ ही जिससे ख़त्म हो जाए, इस तरह के जो अलील्स हैं वो कौन से हैं। सो गाइज, हमारे जो जीन्स हैं वो कुछ प्रोडक्ट्स बना के जाते हैं। नाउ वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसके अंदर डिपेंड करता है कि कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं जो हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल हैं, हमारे सर्वाइवल के लिए एसेंशियल हैं। अब इस तरह की प्रोडक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन्स हैं, अगर उनके अंदर कोई म्यूटेशन हो जाए तो उस कंडीशन में जो लाइफ है उसका थ्रेट हो सकता है। सो इस तरह की जो म्यूटेशंस हैं वही लीथल अलील्स होते हैं, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ तक हो सकती है। सो इसके कौन कौन से टाइप हैं और किस तरह से ये हो सकते हैं, सो ये हम आज समझने वाले हैं। सो गाइज, जो म्यूटेशंस होते हैं किसी भी सिंथेसिस ऑफ अ जीन प्रोडक्ट दैट इज नॉन फंक्शनल, अगर कोई इस तरह का एसेंशियल जो प्रोडक्ट है किसी भी जीन का अगर नॉन फंक्शनल बन जाए, तो अगर हीटरोजाइगस कंडीशन है, मतलब एक उसके पास में जैसे हमारा डिप्लॉयड कंडीशन है, उस कंडीशन में सपोज ये दो क्रोमोसोम्स है, इसके ऊपर जो एक अलील है वो किस तरह का है, वो म्यूटेटेड वाला है। से ये वाला जो अलील है ये कैसा है, म्यूटेटेड, और एक जो है ये कैसा है, बिल्कुल नॉर्मल है। सो इस कंडीशन में अगर हमारे पास एक लीथल अलील प्रेजेंट है सेल में, तो उस कंडीशन में स्टिल जो ऑर्गेनिजम्स है कई बार सर्वाइव कर जाते हैं। बट अगर दोनों के पास ये म्यूटेटेड वाला ही जो अलील है वो प्रेजेंट हो तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कॉज कर सकते हैं। सो बेसिकली जो लीथल अलील्स है वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, रेसेसिव लीथल अलील और एक होता है डोमिनेंट लीथल अलील। नाउ गाइज, हमें पता है कि अगर मैं बात करके जा रही हूँ कि जीन का प्रोडक्ट बन रहा है तो इसका डेफिनेटली मतलब क्या है कि जीन है। जीन का पहले क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर उसका ट्रांसलेशन होगा, और इस ट्रांसलेशन से जो प्रोटीन बनेंगे वही इस जीन के प्रोडक्ट्स हैं। और इन प्रोटीन्स का कुछ इस तरह का फंक्शन है जो कि सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। सो अगर इस तरह की जीन्स में म्यूटेशन हो जाए तो वही ये लीथल अलील्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो जो लीथल अलील्स हैं दो तरह के हैं, रेसेसिव और डोमिनेंट लीथल अलील। इनके अंदर क्या डिफरेंस है समझते हैं। सबसे पहले रेसेसिव लीथल अलील जो है, इसका मतलब क्या है, जो मैंने अभी यहाँ पे सिचुएशन बताई थी आपको कि अगर एक अलील में म्यूटेशन हुआ है, ओके, और जो दूसरा वाला अलील है उसी सेम जीन का एक और अलील दूसरे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, वो बिल्कुल सही फंक्शनल है, तो उस कंडीशन के अंदर हो सकता है कुछ छोटे मोटे चेंजेस हों किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, लेकिन वो डेथ कॉज नहीं करेगा। तो डेथ कॉज कब नहीं करेगा, अगर ये हीटरोजाइगस कंडीशन में है। अगर हीटरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है लीथल अलील, तो उस कंडीशन में अगर वो रेसेसिव है तो उसे, अगर ये वाली कंडीशन है, एक म्यूटेटेड है एक नॉर्मल है, तो ऑर्गेनिज्म फिर भी सर्वाइव कर जाएगा। ओके, ऑर्गेनिज्म सर्वाइव्स। बट अगर यही कंडीशन ये वाली है कि जिसके अंदर दोनों ही होमोजाइगस कंडीशन है, दोनों ही अलील्स म्यूटेटेड हैं, तो उस कंडीशन में ऑर्गेनिज्म डजेंट सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ओके, सो यही है रेसेसिव लीथल अलील कि अगर म्यूटेटेड की एक कॉपी है तो फिर भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाएगा। और इसके काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जो काफ़ी सिवियर डिजीजेस हैं, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, इनके बारे में हमने सुना हुआ है, और एकॉन्ड्रोप्लेशिया। सो ये जो पर्टिकुलर डिजीजेज हैं, अगर ये वाली कंडीशन है तो उसमें डिजीज होगा इंडिविजुअल को, बट इतना सिवियर नहीं होगा कि उसके लाइफ और डेथ तक बात पहुंच जाए। बट अगर ये वाली कंडीशन हुई जिसके अंदर अगर कोई एक सिस्टिक फाइब्रोसिस का पेशेंट है, उसकी अगर मैरिज होती है एक और सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट से, तो उस कंडीशन में अगर दोनों के म्यूटेटेड अलील्स मिल जाएं तो उस कंडीशन में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी उसका सर्वाइवल के चांसेस नहीं होंगे, अगर दोनों ही म्यूटेटेड वाले जीन्स मिल जाएंगे। सो गाइज, यहाँ पर हमने यही बात की है कि एक जो कैरियर होगा जिसके पास
एक पर्टिकुलर म्यूटेटेड है तो उस कंडीशन में वो सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन अगर दोनों ही म्यूटेटेड है तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल माइस के अंदर हमें देखने को मिलता है। माइस के अंदर जो फर का कलर होता है वो फर कलर नॉर्मली अगोटी होता है, फर कलर इन माइस। तो कैसा होता है, एक जीन है जो कि अगोटी फर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसके अलावा इसकी वजह से कुछ और भी इस तरह के अंदर चेंजेस होते हैं इस पर्टिकुलर माउस के अंदर, इस माइस के अंदर, कि जिसकी वजह से उसका जो सर्वाइवल है वो भी उसके ऊपर डिपेंडेंट है। सो गाइज, अगर एक अगौती को एक और अगौती माइस के साथ में क्रॉस करवाते हैं तो उसकी जो सारी ऑफस्प्रिंग है वो कैसी होगी, अगौती प्रोड्यूस होगी, और सारी की सारी ऑफस्प्रिंग सर्वाइव करेगी क्योंकि यहाँ कोई म्यूटेशन नहीं हुआ है। अब मैंने एक और कंडीशन ली है जहां पर अगर एक पर्टिकुलर जो इसका अलील है वो अगर म्यूटेटेड है इस वाले पेरेंट का, और इसका भी एक जो पर्टिकुलर ये अलील है ये म्यूटेटेड है। सो गाइज, अगर हीटरोजाइगस कंडीशन में अगौटी जीन के ऊपर कोई ना कोई म्यूटेशन हुआ है तो अब जो माइस है उसका फर कलर कैसा होगा, येलो। सो हम यहाँ दे सकते हैं दोनों ही पेरेंट्स का जो फर कलर कैसा है, येलो है। सो नाउ अगर इस तरह के दोनों पेरेंट्स को क्रॉस कराएं जो जिनमें दोनों में ही हीटरोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट है, सो इसमें हमारे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, यहाँ इस माइस के जो ऑफस्प्रिंग होंगे उसके अंदर एक कंडीशन तो ये वाली बनेगी, जब ये वाले दोनों करेक्ट वाले मिलेंगे सो अगौती नॉर्मल फर कलर इसका बन गया और ये बिल्कुल सही सर्वाइव करेगा, इसमें कोई सिम्टम्स नहीं होंगे। जबकि अगर ये वाला जो येलो है इसके साथ अगर मिले, अगर ये वाली कंडीशन है तो एक ये बनेगा। नाउ अगर ये इसके साथ मिलेगा तो अगेन यही येलो फर कलर बनेगा। बट गाइज, एक सिचुएशन ये वाली होगी जिसमें ये वाला येलो इस वाले येलो के साथ में मिल जाएगा, मतलब दोनों ही म्यूटेटेड वाले जीन मिल जाएंगे। सो ये हो गया लीथल। नाउ ये जो ऑफस्प्रिंग जब प्रोड्यूस होगी तो ये कैसी होगी, डेड प्रोड्यूस होगी। सो इसका मतलब कितनी, 1/4 जो एक पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी डेड है, ठीक है। 3/4 जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे सरवाइव कर पाएगी, जिसके अंदर दो के अंदर कैसा है, ये अगेन हीटरोजाइगस कंडीशन में अगौटी वाला जो जीन है वो प्रेजेंट है, एक एक इसके पास म्यूटेटेड वाला अलील प्रेजेंट है। नाउ ये जो अगर हीटरोजाइगस कंडीशन है तो इस कंडीशन में भी जो माउस है, जो माइस है, उसका नॉर्मल सर्वाइवल नहीं होगा, उसको डायबिटीज और इस तरह की न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होगी इस माइस को, बट स्टिल ये सर्वाइव कर जाएगी। ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं होगी इसकी तरह, बट इसके अंदर भी डिजीज होगा, कुछ अमाउंट में इसमें अफेक्ट दिखेगा, बट स्टिल सर्वाइवल तक उसका चांसेस नहीं पहुंचेगा। मतलब एक जो लाइफ है वो अपना लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट कंप्लीट करके ये जो माइस है इसकी डेथ होगी। सो ये हो गया लीथल अलील, जिसमें अगर दोनों ही हमारे पास किस तरह के अलील्स आ गए, म्यूटेटेड वाले एक साथ आ गए, तो इसी को हम लीथल अलील कहेंगे। नाउ क्योंकि ये रेसेसिव है कि अगर एक प्रेजेंट है तो जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव कर पा रहा है, तो इस कंडीशन में हम इसको क्या कहेंगे, रेसेसिव लीथल अलील कहेंगे। सो यहाँ पे एक की तो डेथ हो गई है, जो बाकी बचे हैं उसके अंदर से 2/3, 3 क्योंकि बचे हैं तो 3 में से जो 2/3 हैं वो तो कैसे हैं, येलो फर कलर वाले हैं, और 1/3 वाले अगौती हैं। सो ये तो बिल्कुल नॉर्मल हैं और इनके अंदर कुछ लिमिट तक डिजीज हमें देखने को मिलेगा, बट स्टिल दे विल सर्वाइव विद सर्टेन अमाउंट ऑफ डिजीज अफेक्ट इन देयर लाइफ। सो गाइज, एक और कंडीशन हम यहाँ देखते हैं कि जहाँ बिल्कुल नॉर्मल वाला होमोजाइगस अगौती का हम क्रॉस करवा रहे हैं येलो के साथ में, जिसमें एक म्यूटेटेड है। सो गाइज, इस कंडीशन में किस तरह की ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी, जो हाफ है वो ये वाला कंडीशन होगा नॉर्मल होमोजाइगस, और जो बाकी हाफ है वो इस तरह की कंडीशन होगी जिसके अंदर येलो कलर, येलो फर कलर वाली जो पॉपुलेशन है वो प्रोड्यूस होगी। सो अगेन यहाँ पे हाफ अगौती प्रोड्यूस होगा, ये दिस विल बी अगौती and this will be yellow. So half agouti and half yellow, but they all will survive. ये lethal allele यहाँ क्यों नहीं बन पाया, because यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन है ये नहीं आई, ठीक है, तो lethal allele वाली कंडीशन यहाँ पे नहीं आई है। So guys, this is recessive lethal allele. सो अब हम बात करेंगे डोमिनेंट लीथल अलील। सो डोमिनेंट लीथल अलील में बेसिकली क्या होगा, डोमिनेंट लीथल अलील के अंदर अगर
एक भी अगर इस तरह का जो म्यूटेटेड वाला अलील है वो प्रेजेंट है, हीटरोजाइगस में भी प्रेजेंट है, तो वो उसके जो ऑर्गेनिज्म है उसके सर्वाइवल के ऊपर अफेक्ट डालेगा। या तो लाइफ स्पेन बहुत कम हो जाएगा, या फिर वो जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो एम्ब्रियो स्टेज में ही खत्म हो जाएगा। सो इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट डिजीजेस। सो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो हमें देखने को मिलता है वो है जो हमारी एक सुनने में आता है ह्यूमंस के अंदर डिजीज है हंटिंगटन्स डिजीज, ये इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सो इसके अंदर ये कैसी एक डोमिनेंट ऑटोजोमल अलील एच है जिसके ऊपर ये डिजीज प्रेजेंट होती है। अगर इसकी एक भी कॉपी प्रेजेंट हुई, अगर ये वाली कंडीशन भी है, तो उस कंडीशन में भी जो पर्सन है उसके साथ में काफ़ी सारी नर्वस और मोटर डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स इसके साथ में होंगी। ओके और अल्टीमेटली बहुत ही कम एज में इस पर्सन की डेथ हो जाएगी। सो वो सरवाइव तो कर रहा है बट बहुत लाइफ स्पैन कम हो गया है ना। इसके अंदर एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो क्या है, बिकॉज अगर 20-25 ईयर्स तक इंडिविजुअल सरवाइव कर रहा है और इस इंडिविजुअल की अगर मैरिज हो जाती है, सो ये अपनी 50% ऑफ स्प्रिंग को, क्योंकि ऑटोजोमल डिजीज है तो 50% ऑफ स्प्रिंग को ये वाला जो एक म्यूटेटेड वाला अलील है ये दे के जा सकता है। सो 50% ऑफ स्प्रिंग जो होगी इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की वो कैसी होगी, अगेन डिजीज्ड होगी और सेम सिचुएशन उनके साथ भी होगी। ओके अगर दोनों ही म्यूटेटेड वाले मिल गए, अगर सपोज इस कंडीशन में दो इंडिविजुअल्स की मैरिज हो जाती है जिसके अंदर मेल में भी ये प्रॉब्लम है और फीमेल में भी यही प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में अगर म्यूटेटेड वाले दोनों मिल गए, सो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन के अंदर जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऐसा होगा जिसके पास दोनों ही ये म्यूटेटेड वाले जीन अगर मिल गए, तो उस कंडीशन में उसकी डेथ हो जाएगी, एम्ब्रियो स्टेज में वो प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगा। ओके सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि अगर एक भी यहाँ पे म्यूटेटेड वाला अलील प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो है हमें डिजीज देखने को मिल रहा है। अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो जैसा कि रेसेसिव में था वैसा ही यहाँ पर भी एम्ब्रियो स्टेज में ही जो इंडिविजुअल है उसकी डेथ हो जाएगी। ओके सो लेकिन अगर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो एडल्टहुड तक ये इंडिविजुअल पहुंच जाएगा और उसके बाद में उसकी डेथ हो जाएगी बहुत ही कम एज के अंदर। सो गाइज ये भी मैंने आपको बता दिया 50% प्रोबेबिलिटी है कि इस तरह का जो इंडिविजुअल है अगर इसकी नॉर्मल के साथ मैरिज होती है या इसकी एक नॉर्मल के साथ मैरिज होती है तो 50% जो इसकी ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर डिजीज आ जाएगी। सो गाइज दिस इज हाउ we can understand the lethal dominant and lethal recessive disease। और ये जो अलील्स हैं इनको लीथल रेसेसिव लीथल अलील कहते हैं और एक को डोमिनेंट लीथल अलील कहते हैं। सो आई होप ये टॉपिक अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया है। सो गाइज अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा की ऐप पे। सारा डिस्क्रिप्शन जो है इसके बारे में नीचे डिटेल्स दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ आप देख सकते हैं। थैंक यू।